नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दोस्तों, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता और यही सच्चाई अगर लोग जान लें, समझ लें तो शायद अपने आप को बदल डालें। हम सब इस पूरी दुनिया में इस कदर माइंड कंडीशन कर दिए गए हैं कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझाई जाती है कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जाता है, पैसे ही स्वर्ग है, पैसा ही आपको सब कुछ देगा, हर खुशी देगा। पैसे से आप कभी भी ये चीज़ें नहीं खरीद सकते जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और ये चीज़ें भले ही आपको ज़रूरी ना लगे, पर ये बहुत ज़रूरी है आपकी आत्मा के लिए। पहली चीज़, पैसे से आप कभी भी अच्छे कर्म नहीं खरीद सकते। बहुत लोग सोचते हैं कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं और इसमें अच्छे कर्म भी आता है। अच्छे कर्म जो होता है हमारी खुद की आत्मा की अनुभूति होती है, हमारे खुद का प्रयास होता है, हमारी आत्मा के द्वारा किए गए वो कर्म होते हैं जो शरीर के माध्यम से किए जाते हैं, जहाँ पे दुनिया का भला किया जाता है, किसी के साथ गलत नहीं किया जाता। हमेशा ऐसे कर्म किए जाते हैं जिसमें हम ईश्वर की नज़र में उठ सकें। अच्छे कर्म ही हमारी आत्मा को एक अच्छी अवस्था प्रदान करते हैं। भले ही आज हम पैसे में खेल रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि ये दिन हमेशा रहें। और ख़ासकर हमारी जो आत्मा की जर्नी है एज अ सोल इस भौतिक दुनिया में, और उसके अंत के बाद, इस शरीर के अंत के बाद जो हमारी जर्नी नेक्स्ट इनकारनेशन की तरफ बढ़ेगी, उसमें प्रेत योनि का सफ़र यानी कि भूत प्रेत बन के विचरण करना और उसके बाद अगला जन्म पाना, ये हमारे कर्मों पे ही बेस्ड है। इसमें किसी भी तरीके से हमारा पैसा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत पैसे वाले होते हैं, धनवान होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, लोगों को चीट करते हैं, लूटते हैं, धोखा देते हैं, क्राइम करवाते हैं, अपने पैसे के दम पे झगड़ा करते हैं, दूसरे को उसकी औकात दिखाते हैं। पर इस जीवन में तो वो मौज ले लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं, पर वो जो बुरे कर्म अर्जित करते हैं उसका फल वो प्रेत योनि में भुगतते हैं, भूत प्रेत बन के विचरण करते हैं। वहाँ पैसा काम नहीं आता जो उन्हें बचा सके। किसी को रिश्वत दे नहीं सकते, क्योंकि खासकर कर्म का जो प्रारब्ध है वो किसी भी पैसे खर्च करके बदल नहीं सकते। यहाँ भले ही कानून को पैसा खर्च करके इधर उधर पैसा दे के बच जाए, पर किसी भी तौर पे ईश्वर के न्याय की जब बात आती है, ईश्वर द्वारा जब न्याय करने की बात आती है, तो वो किसी को रिश्वत नहीं दे सकते। वहाँ सिर्फ सबसे बड़ी रिश्वत ही अच्छा कर्म है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि वो जो उनके बुरे कर्म होते हैं उन्हें बुरी प्रेत योनियों में लेके जाते हैं। फिर उसके बाद उनका अगर उन्हीं बुरे कर्मों के कारण अगला जन्म और भी बुरा हुआ, गरीब घर में पैदा हुए, तब क्या वो पैसा मिल जाएगा उन्हें पास्ट लाइफ का? नहीं मिलेगा। और अगर जानवर बन के, पशु बन के पैदा हुए, रेंगने वाले कीड़े बन के पैदा हुए, तब तो खैर वो इंसानी जुनून से ही बहुत दूर होंगे। पैसे की तो बात ही क्या है, इतनी कॉन्शियस ही नहीं होगी कि वो पैसा अर्जित कर सकें, क्योंकि शरीर ही वैसा नहीं होगा। शरीर ही सिर्फ सर्वाइवल पे बेस्ड होगा, खाना खाना और अपने सर्वाइव करना और संभोग करके आगे की संतान उत्पत्ति करना और अपना बचाव करना दूसरे जानवरों से। सिर्फ यहीं तक कॉन्शियस रह जाएगी। और तब आत्मा को एहसास होता है कि किस छोटी से पैसे के पीछे अपने आप को कितनी गंदी अवस्था में पहुंचा दिया। इसके अलावा पैसे से आप व्यवहार नहीं खरीद सकते। लोग बहुत हैं जो पैसे वाले होके अच्छे कर्म करने का ढोंग करते हैं, दान का ढोंग करते हैं, पर अगर आपके मन के अंदर क्रूरता भरी हुई है, आपके मन में कपट है, आपकी जो भावना है वो गंदी है, आप किसी औरत की मदद भी कर रहे हो तो उसको दूसरी दृष्टि से देख रहे हो, उसको गंदी दृष्टि से देख रहे हो, तो वो मदद नहीं है, वो एक झांसा है गलत कार्य करने का। अगर आप दान कर रहे हो पर आपके मन में एक जो है गरीबों के प्रति, किसी के भी प्रति एक क्रूरता का स्वभाव, एक ऐसा स्वभाव है कि मैं इनसे ऊपर हूँ, ये मेरे आगे हैं ही क्या, तो आप किसी भी तरीके से दान नहीं कर रहे। अगर आप दान का दिखावा कर रहे हो, बहुत लोग ऐसा करते हैं, ढेर सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ दान की बनवा के कि हाँ हम इसको फीड कर रहे हैं, हम इसको खाना खिला रहे हैं, हम इसको ढेर सारी डालते रहेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। बार बार टीवी में भी बहुत हैं ऐसे जो अपनी वो दिखाते रहेंगे। आप जस्ट इमेजिन दैट थिंग कि किसी को आप कुछ दे रहे हो और उसके बाद आप उसकी फ़ोटो खींच रहे हो और उसकी वीडियो बना रहे हो, उसे कैसा महसूस करा रहे हो, कितना छोटा उसको महसूस करा रहे हो। सोचो आपके साथ ऐसा हो, आपको कोई कुछ दे और उसके बाद फ़ोटो खींचे। आप कोई उसे गिफ्ट नहीं कर रहे हो, कोई उसका जन्मदिन नहीं है जहाँ फ़ोटो खींच रही है, तो नॉर्मल सी बात है, आप उसे कुछ दान दे रहे हो उसकी ज़रूरत में।
वो भूखा है तो उसे रोटी दे रहे हो और उस तक की तस्वीर ले रहे हो, तो इससे बड़ी नीचता क्या है। ईश्वर ने आपको भोजन दिया, घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया। क्या ईश्वर ने इसकी प्रमाण के तौर पे तस्वीर रखी अपने पास? क्या ईश्वर ने इस बात का आपको एहसान जताया कि आपको पकवान खाने को मिल रहे हैं मेरी वजह से, आपको बढ़िया घर मिल रहा है मेरी वजह से, बढ़िया परिवार मिल रहा है मेरी वजह से, बढ़िया साथी मिल रहा है मेरी वजह से? क्या ईश्वर ने कभी भी ये जताया आपसे? नहीं जताया। पर आप छोटी सी 2 रोटी को तक दुनिया में उसका प्रदर्शन कर देते हो कि मैंने देखो इसको 2 रोटी दी, देखो मैंने इसको चावल दिया, देखो मैंने। खासकर अब ये कोरोना के टाइम में लोग अगर किसी को अनाज दे रहे हैं तो उसकी फ़ोटो बना के डाल रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच खींच के कहीं व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, कहीं इंस्टा पे, कहीं एफबी पे, हर जगह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमने जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो यहाँ इनके पास पैसा तो है पर इनके पास व्यवहार नहीं है। ये उस पैसे से वो सामान तो खरीद पाए पर वो दिल नहीं खरीद पाए जो दूसरे के लिए धड़कता है, जो दूसरे की भावना की कदर करता है, जो दूसरे की मदद करता है दिल से, आत्मा से। वो हृदय नहीं खरीद पाए क्योंकि वो हृदय इनके पास है ही नहीं। ना ये पैसे से अच्छा व्यवहार खरीद पाए, ना वो दिल से मदद करने का भाव खरीद पाए, और ये अपने आप में अच्छे कर्म में भी नहीं आता क्योंकि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी है जो आप कर रहे हो दूसरे को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए कि जैसे हमने बहुत बड़ा ये क्या कारनामा करके दिखाया है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसको दिखाया जाता है कितना बड़ा हमने कर लिया। तो सबसे बड़ी बात होती है आप पैसे से बहुत कुछ ले सकते हो, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गहने, पर अगर आपके अंदर व्यवहार गंदा है, अगर आपके अंदर दूसरे को बुरा करने की भावना है, उस पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हो, दूसरे का बुरा कर रहे हो, अपनी पोजीशन या पावर का फ़ायदा उठा के किसी को तंग कर रहे हो, तो आप सिर्फ बुरे कर्म अर्जित कर रहे हो और उन बुरे कर्मों से आपको वो पैसा नहीं बचा पाएगा। आज तो आप अय्याशी से, ऐश से किसी का भी बुरा करके बच के निकल जाओगे, पर जो बुरे कर्मों का फल अर्जित होगा उसको नहीं आप काट सकते, ना पैसे से, ना पूजा से। बहुत बड़े बड़े लोग सोचते हैं, पैसे वाले लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ कराएंगे, वो इतने लाख जाप कराएंगे, इतनी वो करेंगे दान, तो उनके सारे पाप कर्म कट जाएंगे। उन्होंने उसी पैसे का इस्तेमाल करके धार्मिक उसमें वो कर लिया। आपने पहले गलत कार्य किया, फिर उसको काटने का आपने सोचा कि ये एक शॉर्टकट है, क्योंकि जो पैसे बनाने वाले हैं उन्होंने आपसे कह दिया हाँ इतने जाप कराओ ये कट जाएगा, इतने दान कराओ इतने लोगों को सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी पैसे बनाने थे। तो वही वाली बात है, आपने किसी को काटा, किसी ने आपको काटा, और सही मायने में आपका ही कटा, क्योंकि जब कर्मों का प्रारब्ध आपका रचा जाएगा और आपको सज़ा मिलेगी तो आपकी आत्मा करेगी अरे मैंने तो इतने दान करे थे, अरे मैंने तो इतना पैसा यहाँ खर्च किया था, अरे मैंने तो इतने जाप करे थे, मैंने तो इतने पंडित बिठाए थे, मैंने तो ये करा था, मैंने तो वहाँ चैरिटी में दिया था, फिर कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एवरीथिंग वाज प्लान्ड इन योर माइंड। ये आपके अंदर दिल से पश्चाताप नहीं था अपने बुरे कर्मों का, दिल से आपके मन में कोई भावना नहीं थी कि हाँ मैंने जो किया गलत किया। आपने तो सोच लिया कि मैंने बुरा किया है तो उसको ठीक करने का एक ही उपाय, मेरे पास पैसा है, मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ, पैसा फेंकूँगा, 4 पूजाएं कराऊँगा, 4 दान करूँगा जगह पे, हो गया जी, 4 डुबकी लगाऊँगा, हो गया जी। ऐसे नहीं होता। ईश्वर को चाहे आप सोने के सिंहासन पे बिठा दो, चाहे आप सोने का मंदिर खड़ा कर दो, बुरे कर्मों की सज़ा मिलके ही रहेगी। भगवान को आप किस चीज़ की रिश्वत दे रहे हो? भगवान के का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। और यहाँ छोटा सा सिंहासन क्या है? ईश्वर ने तो पूरी कायनात बनाई है, ना जाने कितनी करोड़ों पृथ्वियाँ, कितने करोड़ों सूरज, कितने करोड़ों प्लैनेट्स हैं, जहाँ ना जाने कितना धन गड़ा हुआ होगा, कितने खजाने गड़े हुए होंगे, कितनी अपार उसके पास शक्ति है। जो उसके लिए क्या ये छोटी छोटी चीज़ें, सोना चांदी, ये पैसा, ये दान, ये बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए नहीं है। तो अपने मन से इस भाव को निकाल दीजिए। पैसे से आप कभी भी अच्छे कर्म नहीं खरीद सकते, कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। ये परवरिश में होता है, ये आपकी सीख में होता है कि क्या माँ बाप आपको सिखाते हैं। उसके अलावा आप सच्चा प्यार पैसे से कभी नहीं खरीद सकते। कोई भी आपके साथ लगेगा, आपके पैसे के लिए लगेगा, और सिर्फ पैसे की वजह से ही आपसे प्यार का दिखावा करेगा। चाहे यूँ कह लीजिए आपके साथ लगेगा समझौते के लिए, चाहे आपके साथ लगेगा दिखावे के लिए, पर किसी भी तरीके से जो वो सेल्फलेस लव होता है, जो दिल से प्यार होता है किसी से,
वो आप कभी भी नहीं खरीद सकते। किसी को आप फोर्स ही नहीं कर सकते कि आपको कोई ऐसे प्यार करे। हालांकि चकाचौंध देखकर, बढ़िया पैसा देख के, स्टेटस देख के लोग दिखावे का प्यार बहुत जल्दी करते हैं, लव एट फर्स्ट साइट बहुत जल्दी होता है, पर वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। जब तक कोई आपको लूट सकता है, आपसे पैसा ले सकता है, आपकी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकता है, लुफ्त उठा सकता है आपकी सत्ता और आपके पैसे का, तब तक वो लोग आपसे चिपके रहेंगे गुड़ और मक्खी की तरह। जैसे जैसे आप पैसा देना बंद कर दोगे, वो ऐसे भाग जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। और कभी खुदा न खास्ता आपका पतन होने लगा, आपका जहाज़ डूबने लगा, तो जैसे चूहे भागते हैं जहाज़ डूबने पे सबसे पहले, ऐसे ही वो आपकी ज़िंदगी से भाग जाएंगे। तो ये असलियत होती है। तो इसीलिए पैसे को लेके आप ये कभी भी, कोई भी इंसान है, ये गुमान ना कीजिए कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा बहुत सारा आ गया तो हमारे पास असीम दौलत आ गई, सब आ गया, सब कुछ है हमारे पास। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इस बात को समझिए, अगर ईश्वर ने आपको पैसा दिया, अगर लक्ष्मी मेहरबान हुई है आपके ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुरे कर्म करने का राइट मिल गया। अगर आप बुरे कर्म अब भी कर रहे हो, अपने व्यवहार को गंदा अभी भी रखते हो, दूसरे का बुरा करने में उत्सुक हो, तैयार बैठे हो, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका बुरा होगा, और तब आपको कोई पैसा नहीं बचा पाएगा। मैं खाली इस ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं उस आगे के सफ़र की बात कर रहा हूँ जो आपको अकेले ही तय करना है। ना आपके माँ बाप साथ होंगे, ना भाई बहन साथ होंगे, ना पत्नी होगी, ना पति होगा, ना बच्चे होंगे, ना सोसाइटी होगी, ना वो लोग होंगे जो आपको प्रोत्साहन देते हैं गलत करने को, ना वो लोग होंगे जो कहते हैं हम बैठे हैं, कोई बात होगी तो हम आ जाएंगे, ना वो लोग होंगे जो आपको उकसाते हैं। आप अकेले ही होगे जो मरने के बाद अपनी इस जर्नी को आगे लेके जाओगे। प्रेत योनि में होगे तो अकेले होगे, अगला जन्म पाओगे तो अकेले ही माँ के पेट में जाओगे। अब ना जाने वो इंसान की गर्भजून होगी, औरत की होगी, या किसी पशु की होगी, वो सब चीज़ आपके व्यवहार, आपके कर्मों पे ही निर्धारित होगी। जहाँ पैसा काम नहीं आएगा, आप किसी को रिश्वत नहीं दे पाओगे वहाँ, क्योंकि कर्मों का फल हर एक को मिलता है। जितनी भी आत्माएं हैं प्रेत योनि में, चाहे कोई बहुत महान हस्ती की हो, चाहे कोई गरीब की हो, चाहे कोई अमीर की हो, सब समान है। किसी में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। कोई भी अमीर की आत्मा मर के ये नहीं कह सकती मैं अमीर की आत्मा हूँ, मेरी सेवा करो। कोई गरीब की आत्मा ये नहीं कह सकती कि मैं अभी भी गरीब हूँ तो मैं सेवा ही करूँगा। हर आत्मा, हर भूत प्रेत एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो सब बिना शरीर के घूम रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। और उसके बाद असली जो चीज़ शुरू होती है, अगला जन्म, वो प्रारब्ध जो कर्मों के हिसाब से होता है, वो और भी भयानक साबित होता है। तो इसलिए पैसे का गुमान ना कर, पैसे से सब कुछ खरीदने की मत सोच, क्योंकि जो 3 चीज़ें तुम कभी नहीं खरीद पाओगे वो है प्यार, अच्छे कर्म और व्यवहार। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा है, ब्लैक मैजिक हुआ है, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव रक्षा होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। ईमेल भी कर सकते हैं कोई परेशानी। पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पे बात करके रेमेडीज़ ले सकते हैं। आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वेबसाइट पर जाके भी आप दुनिया ऑर्डर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।